तो दोस्तों मनाली पेट्रोकेमिकल ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 75 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 204 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 333 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी की रेवेन्यू 256 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 25% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को। क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 25% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 207 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 336 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 249 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो बहुत हद तक कंपनी के द्वारा कम किए गए हैं, जो कि जिसका जो मेन रीज़न आप कह सकते हैं वो है इस क्वार्टर में कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखना चाहेंगे तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का एक अच्छा खासा अमाउंट में कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 29 करोड़ के 2.9 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था कंपनी को। जबकि पिछले साल कंपनी लॉस में थी, 46 लाख के लॉस में थी, जबकि अभी देखें तो 1.3 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। जब जहाँ कंपनी 46 लाख के लॉस में पिछले साल डील कर रही थी, अभी देखें तो कंपनी 1.3 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाती हुई देखने को मिल रही। लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी भी आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न भी है, रीज़न ये है कंपनी का टैक्स। इस क्वार्टर में कंपनी को 6.7 करोड़ के आसपास का टैक्स पे करना पड़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 1.5 करोड़ के आसपास टैक्स पे करना पड़ा था। इसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको ऐसा देखने को मिला है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखना चाहते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है, इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में भी कुछ पैसे लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर गौर करते हैं तो 5.5 करोड़ के आसपास कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में लॉस लगा है, जिसकी वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट ऐसा देखने को मिल रहा है। सारा कुछ हटा के, टैक्स हटा के, एक्सेप्शनल आइटम हटा के कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 4.5 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल 2.5 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 13.5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखना है। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक भयंकर तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 17 पैसे के आसपास, पिछले साल माइनस का 0.03, अभी देखें तो 0.08 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर नहीं ज़्यादा अच्छे हैं, नहीं ज़्यादा खराब है, क्योंकि साल दर साल अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है वो थोड़ा सा निगेटिव होता है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली साल दर साल क्वार्टर दोनों। तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर है, देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।